की पेंशन से जुड़ी खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। वही कर्मचारियों के लिए भी सरकार से अच्छी खबर आई है, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानेंगे खबरों को एक एक करके। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। पेंशनर्स से कर्मचारियों से जुड़ी खबरों को जानने से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हां, आपको बता दें कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान। लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटियों को यह टीका लगाया जा चुका है। मॉस्को के गोमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडेनो वायरस को बेस बनाकर यह वैक्सीन तैयार की गई है। रूस का दावा है कि यह वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। रिसर्चर्स का दावा है कि वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वे खुद को रिप्लिकेट कॉपी नहीं कर सकते हैं। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है, जिसके लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल की सलाह दी गई है। पुतिन की दोनों बेटियों को भी टीका लगा। जी आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है और उनकी दोनों बेटियों को भी टीका लगा है। वह ठीक महसूस कर रही है। उधर रूस ने वैक्सीन लॉन्च करने में जो जल्दबाजी दिखाई है वह दुनिया भर के गले नहीं उतर रही है। इसी हफ्ते से यह वैक्सीन नागरिकों को दी जाने लगेगी, मगर वही पर इसका विरोध होने लगा है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना ही वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को को भेजी चिट्ठी में एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अभी तक 100 से भी कम लोगों को डोज दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। 20 साल की मेहनत का नतीजा। जी हां, सेसेनो यूनिवर्सिटी में टॉप साइंटिस्ट वादिम तारासोव ने दावा किया है कि देश 20 साल से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता और काबिलियत को तेज करने के काम में लगा हुआ है। इस बात पर लंबे वक्त से रिसर्च की जा रही है कि वायरस कैसे फैलते हैं। इन्हीं 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है कि देश को शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ी और उन्हें वैक्सीन बनाने में एक कदम आगे आकर काम शुरू करने का मौका मिला। इस वैक्सीन को रूस रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। भारत में भी अक्टूबर-नवंबर तक कोरोना वैक्सीन आने का दावा। जी आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि वह इस साल अक्टूबर-नवंबर तक कोविड-19 का टीका वैक्सीन बना लेगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अदर पुनावाला ने कुछ दिनों पहले ही ये जानकारी दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी टीका विनिर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ प्रयोग के आधार पर कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट के विनिर्माण के लिए भागीदारी की है। इसका विकास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। इसके अलावा कंपनी को भारतीय औषध महानिदेशक से अपनी खुद की न्यूमोकोकल वैक्सीन के विकास की अनुमति मिली है। अगली बड़ी खबर, देश में लोन होंगे और सस्ते। इन 3 सरकारी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट में की बम्पर कटौती। जी आपको बता दें कि होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। देश के 3 सरकारी बैंकों ने ब्याज दरों में जबरदस्त कटौती की है। इन 3 सरकारी बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को विभिन्न अवधि के कर्ज पर कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर 0.15% तक घटाने का ऐलान किया। बैंक की नई दर 11 अगस्त मंगलवार से लागू हो जाएगी। यूनियन बैंक ने जारी एक बयान में कहा कि उसने 1 साल के MCLR को 7.40% से घटाकर 7.25% कर दिया है। एक दिन के कर्ज के लिए MCLR 6.80% होगी, जबकि 3 महीने और 6 महीने की अवधि के लिए यह क्रम से 6.95% और 7.10% होगी। बयान के अनुसार जुलाई 2019 के बाद से मानक दर लगातार
14वीं बार घट गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक और बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी सभी अवधि के लिए MCLR में 0.10% तक कटौती करने का ऐलान किया है। आईओबी ने पिछले सप्ताह शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा गया है कि एक साल के लिए MCLR 7.75% से कम कर 7.65% किया गया है। नई दरें सोमवार से प्रभाव में आ गई है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चुनिंदा परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के लिए कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर में 0.20% तक की कटौती कर चुका है। पुणे स्थित इस बैंक द्वारा MCLR में लगातार 5वीं बार कटौती की गई है। एक साल की MCLR को 0.10% घटाकर 7.50 से 7.40% किया गया है। एक दिन की MCLR को 7 से घटाकर 6.80% कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 72 घंटे में केस की पहचान, टेस्टिंग। कोरोना से जंग जीतने के लिए मोदी का 10 राज्यों को मंत्र। जी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। पीएम ने बैठक में इन राज्यों को कोरोना से जीतने का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये 10 राज्य कोरोना को हरा दे तो देश जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 केस की 72 घंटे में पहचान और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं। पीएम के साथ बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के सीएम शामिल हुए हैं। तो देश जीत जाएगा, पीएम मोदी ने कहा। पीएम ने कहा कि देश में एक्टिव केस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से ज्यादा मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही हैं, इसलिए हम समीक्षा के लिए बैठे हैं। आज की चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिला है। एक बात निकल कर आई है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। मोदी ने कहा कि टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख पहुंच चुकी है। इससे संक्रमण को पहचाने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहाँ मौत की दर पहले भी दुनिया के मुकाबले कम था और संतोष की बात यह है कि लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केस कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच भी आत्मविश्वास बढ़ा है। मौत की दर 1% के नीचे लाना है। मोदी ने कहा कि मृत्यु दर को 1% के नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। अगर हम प्रयास करें तो वो लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे बढ़ना है, इसे लेकर भी काफी स्पष्टता निकल कर सामने आई है। 72 घंटे में केस की पहचान और टेस्टिंग जरूरी है। जी हाँ, पीएम ने कहा कि बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तेलंगाना में टेस्टिंग रेट बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कंटेंट ट्रेसिंग और सर्विस लॉन्च सबसे प्रभावी हथियार है। हम सब कोशिशों से अच्छे परिणाम की ओर आगे बढ़े। शुरुआत के 72 घंटे में केस की पहचान कर ले तो इसका संक्रमण नहीं फैल सकता है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मी की मौत पर परिवार को फौरन मिलेगी पेंशन। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने नौकरी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अंतरिम तौर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान के नियमों में ढील देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। प्रमाण पत्र और दावेदारों के बैंक खाते के विवरण के साथ फॉर्म 14 में पारिवारिक पेंशन का दावा मिला और कार्यालय प्रमुख दावे की वास्तविकता से संतुष्ट है तो अंतरिम पारिवारिक पेंशन फौरन मंजूर होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मामले में भी किसी कर्मचारी की मौत होने पर अंतिम हादसा रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही पारिवारिक पेंशन मंजूर होगी। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा जारी हालिया आदेश में मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मुश्किल स्थिति से बचाने के लिए सीसीएस पेंशन रूल 1972 के 80 के प्रावधानों को शिथिल करने का फैसला हुआ है। नियम बदलाव के बाद कार्यालय प्रमुख पारिवारिक पेंशन के मामले में नियम 80 के तहत फॉर्म 14 और फॉर्म 18 और अन्य संबंधित दस्तावेजों का इंतजार किए बिना मामले को वेतन व लेखा कार्यालय को भेज देंगे। इसके बाद अंतरिम पारिवारिक पेंशन जारी हो सकेगी। ये पेंशन सीसीएस पेंशन नियम 54 के तहत अधिकतम पारिवारिक पेंशन से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि नियम 80A के तहत अंतरिम ग्रेच्युटी की मंजूरी के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने शुरू की खास सुविधा, देश के 54 लाख पेंशनर्स उठा सकेंगे इसका फायदा। जी हां, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेंशनर्स की सुविधा के लिए एसबीआई पेंशन सेवा वेबसाइट लॉन्च की है। का लाभ देश के करीब 54 लाख पेंशनर ले पाएंगे। खास बात यह है कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल एसबीआई स्टाफ पेंशनर नहीं कर सकेंगे।
एसबीआई के अनुसार इसे ऑपरेट काफी आसान है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक पेंशन पेमेंट करने वाला देश के सबसे बड़ा बैंक है। बैंक की ओर से सीनियर सिटीजन्स के लिए कई बेहतर सर्विस मुहैया करा रहा है। बैंक इन डिपार्टमेंट के पेंशनर्स को देता है सर्विस। जी आपको बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से केंद्र सरकार की एजेंसी जैसे इंडियन रेलवे, डिफेंस सर्विसेज, डाक विभाग, टेलीकॉम डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट से करार किया हुआ है कि राज्य सरकार के विभाग और दूसरे ऑटोनॉमस बॉडीज की ओर से एसबीआई का अनुबंध हो रखा है, जिसके तहत बैंक उनके कर्मचारियों पेंशन के प्रोसेस का काम करती है। अगली बड़ी खबर, ईपीएफ पेंशनर्स उमंग ऐप पर देख सकते हैं, पासबुक अपडेट कर सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए पासबुक चेक करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और मोबाइल फोन से ही जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की सुविधा देने के लिए सब्सक्राइबर उमंग ऐप पर 16 विभिन्न सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान की। आधार पेंशनर उमंग ऐप के माध्यम से अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं, अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हैं। अपने 66 लाख पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ उमंग ऐप पर व्यू पेंशनर्स पासबुक और अपडेशन ऑफ जीवन प्रमाण पत्र सुविधा लेकर आया है। इन सेवाओं का फायदा लेने के लिए पेंशनर्स को अपना यूएएन और ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना होगा। यहाँ बता दें कि उमंग ऐप पर 90% यूजर्स ईपीएफओ से जुड़ी सेवाओं के लिए आते हैं। इस ऐप पर क्लेम के लिए आवेदन किया जा सकता है, क्लेम को ट्रैक किया जा सकता है और इसके स्टेटस को जाना जा सकता है। उमंग ऐप पर यूजर्स के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय सेवा व्यू मेंबर पासबुक है। ईपीएफओ कहता है कि भारत में स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने के साथ ही ईपीएफओ मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से अपने सदस्यों तक अपनी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में सक्षम हो गया है, जिससे डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा मिल रहा है। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी में अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 के दौरान कुल 11,27,000 क्लेम आवेदन उमंग ऐप के जरिए ऑनलाइन भरे गए हैं। इसमें कोरोना वायरस महामारी से पहले की अवधि दिसंबर 2019 से मार्च 2020 की तुलना में 180% का उछाल है। इस अवधि में उमंग ऐप के जरिए 3,93,000 क्लेम आवेदन ही आए थे। अप्रैल से जुलाई 2020 की अवधि के दौरान 18,52,000 पीआई इट्स व्यू पेंशनर्स पासबुक सेवा के लिए आए, जबकि 29,773 एपीआई हिट्स अपडेटिंग जीवन प्रमाण पत्र सेवा के लिए प्राप्त हुए हैं। खबर, मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित एक समाचार के बाहर आने के बाद मचे हड़कंप के बीच कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल प्रदेश के एक प्रमुख समाचार पत्र में यह खबर छपी थी। मध्य प्रदेश की सरकार अब 20-50 फॉर्मूले को अधिकारी कर्मचारियों पर कड़ाई से लागू करने जा रही है। इसके तहत सामान्यतः प्रशासन विभाग 20 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारी अधिकारियों के परफॉर्मेंस को चेक करेगा और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो या तो मेडिकल अनफिट है या फिर उनके सीआर नंबर 50 से कम है, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। साल में कई बार बीमार होने वाले अधिकारियों के लिए भी 20 साल की नौकरी के बाद खुद सेवानिवृत्ति का ऑप्शन रहेगा या 25 साल बाद सरकार उन्हें हटा देगी। कर्मचारियों के सीआर के नंबर के गणित को भी बदल दिया गया है और कर्मचारियों को 20 साल के सीआर के अंक जोड़कर उसकी परफॉर्मेंस को तय किया जाएगा। यदि ये 50 से कम आती है तो नौकरी खतरे में हो जाएगी। इस खबर के आने के बाद प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था और कर्मचारी संगठन इसके विरोध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मंगलवार की सुबह प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहकर कर्मचारी अधिकारी को राहत की सांस लेने का अवसर दिया कि सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दरअसल कर्मचारी अधिकारियों के लिए 20-50 का फॉर्मूला कोई नई बात नहीं है। गहे बगाए समय पर सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में सर्कुलर जारी करता रहता है, लेकिन आज तक इसका क्रियान्वयन कभी साफ तौर पर होते दिखा नहीं है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी के सभी इंपॉर्टेंट खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।